वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आई है और ये परमानेंट वैकेंसी आई है टोटल 9 सब्जेक्ट्स में। आप ये देख पा रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे देखें, 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 सब्जेक्ट में भर्ती है। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। आप यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट देख पा रहे होंगे और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें वो यहाँ पे दिख रही है। अनरिजर्व के लिए ये वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे, एससी के लिए ये कॉलम और बीसी ए के लिए आपका ये वाला कॉलम है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप के लिए सीटें यहाँ पे दर्शा दी गई, बायफरकेट कर दी गई है। ओपनिंग डेट जो होगा ऑनलाइन करने का वो 13 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 4 मार्च 2024 है। तो चलिए देखते हैं ये भर्ती कहाँ से आई है, क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है, पूरा डिटेल्स ए टू जेड जानने का प्रयास करेंगे। देखिए भर्ती आई आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में। हरियाणा से ये भर्ती आई है और आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है और आपको आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। और भी डिटेल्स देख लेते हैं क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है। फीस देखें यहाँ पे, जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी आपका अनरिजर्व के लिए 1600 है, फीमेल हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए 800 है, एससी, बीसी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, हरियाणा रेसिडेंट के लिए 400 है और पीडब्ल्यू जो दिव्यांग जन है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। आपका आवेदन ऑनलाइन होगा और डेट्स मैंने बता ही दिया कब से कब तक करना है। चलिए डिटेल्स और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो मिनिमम आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। क्योंकि आप पहले एलिजिबल हो जाएं, यहाँ भी स्पेशल फॉर्म्स दिए गए हैं कि कौन कौन से आपको फॉर्म्स अपलोड करने हैं। तो ये सारे फॉर्म्स हैं, तो वो माइनर है, उन पे हम लोग बात नहीं करेंगे। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे। और सबसे पहली बात, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का, आपका जो एकेडमिक है ना, ग्रेजुएशन का मार्क्स पे आपको इस प्रकार से, अगर 80% एबव है तो आपको 15 नंबर, 60% टू 80% है तो 13 नंबर, 55 टू 60 के बीच में तो 10 नंबर, 45 टू 55 है तो 5 नंबर। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 25 नंबर दिए जाएंगे और इसी प्रकार नंबर आपके एमफिल या पीएचडी हैं तो आपके लिए 30 मार्क्स हैं। पीएचडी में आपका 30 है, मैक्सिमम आपको दोनों मिला के एमफिल या पीएचडी दोनों है तो भी आपको 30 मिलेगा। वैसे एमफिल में यहाँ पे अलग से आपको दिया गया है, एमफिल में आपको 7 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी पीएचडी भी है तो मैक्सिमम आपको 30 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 30 प्लस 7 37 मिलेगा। इसी प्रकार नेट भी जेआरएफ है तो आपको मैक्सिमम 7 नंबर मिलेगा, सिर्फ नेट है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार इसी क्राइटेरिया के तहत आप देख लें, अवार्ड है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, टोटल मिलाकर यहाँ पर जो आपका एपीआई बनेगा, इस एपीआई के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से, शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट है उनका फिर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा जाएगा और इंटरव्यू में आपको अपेयर होना होगा। इंटरव्यू जो होगा यहाँ पे देखिए, आपका सिलेक्शन का आधार ये इंटरव्यू होगा। जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे तो आपको फिर इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू में देखिए सब्जेक्ट नॉलेज आपका 50% वेटेज रहेगा, प्रेजेंटेशन में 30% और आपका पर्सनैलिटी में 20% का आपका वेटेज दिया जाएगा। तो इसी प्रकार आगे जब बढ़ेंगे तो इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पर है कि आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आप जॉब में हैं तो आपको एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेकर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये हरियाणा से निकली हुई भर्ती है। हरियाणा में और भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जो कि लगभग 3600 पदों पर भर्ती आएगी। उसके बारे में भी आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द वो वैकेंसी भी फरवरी में ही आने वाली है। तो आपके लिए योग्यता है, क्वालिफिकेशन देखिए, नेट चाहिए, नेट चाहिए और पीएचडी। अगर आप 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है आपकी पीएचडी तो आप विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, न्यूनतम योग्यता क्या है, नेट। नेट है तो पीएचडी की जरूरत नहीं है। अगर आप पीएचडी हैं तो नेट की भी जरूरत नहीं है। अगर दोनों है तो बहुत अच्छा बात है, आपको दोनों का पॉइंट मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। दूसरा कहा जा रहा है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में 55% मार्क्स चाहिए, ये दूसरा क्वालिफिकेशन है। अगर आप हरियाणा के हैं और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50% भी आपके पीजी में तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे साथियों। तो ये योग्यता रही
योग्यता, उसके बाद अगर आप में आपको लगता है कि नहीं हम एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर आवेदन करें। आपको आवेदन ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके लिए स्टार्टिंग में ही जो दिया गया है लिंक, उसी लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। वो लिंक क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस लिंक के बारे में बात करेंगे। ये है लिंक, है ना? आप इसी लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो ग्रीन में दिख रहा है www.mdu.ac.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी आए, परमानेंट वैकेंसी आए, इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले और सबसे सटीक सूचना मिले, समुचित गाइडलाइन भी मिले, तब हमारे साथ जुड़कर इन सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाले इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है, एवरी डे। और इसी प्रकार अभी हरियाणा में जो आपके 3600 ना 3600 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, जो कि आपका एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसके बारे में भी अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं, ये वैकेंसी फरवरी में ही आने वाली है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि फर्स्ट डे और फर्स्ट डे जब ये नोटिफिकेशन जारी हो, इससे लेकर इसके लिए यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट होगी, जो एग्जाम बेस्ड होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। इन सभी के लिए आप चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप फर्स्ट डे से हमारे साथ जुड़ सकें, अपनी प्रिपरेशन को भी कर सकते हैं और एक-एक अपडेट्स को भी आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।